So just mentioning कि Eastern Ghats के along या Eastern coastal areas में we have delta formation and along the western coast we have estuaries formation. This we have taken up freedom and development. ग्लोबल विंटर स्पोर्ट्स वेन्यू एंड गुलमार्ग। तो इस साल हमने देखा कि जो डिलेड स्नोफॉल्स हुई दैट वाज अगेन अ रिजल्ट ऑफ climate change कि how the in a way season is moving forward, the things are not uniform। तो स्पोर्ट्स यहाँ पे क्या प्रमोट किए जा सकते हैं, तो स्कीइंग माउंटेनियरिंग इज अगेन इनक्रेडिबल न्यू एज स्पोर्ट। एल्पाइन स्कीइंग, तो एल्पाइन फॉरेस्ट हम जैसे बात करते हैं, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की माउंटेनियरिंग, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया and the Jammu and Kashmir Sports Council. So they'll be organizing events. So this also reflects that after the abrogation of Article 370, normalcy has been returning. There is more peace. So we can organize the global level winter sports and events like this. So even Asian Games and Olympics, जब हम बात करते हैं, Gulmarg becomes an international venue for the same. So Indian Olympic Association, this is important. सो विंटर स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे अर्ली 1980s में इन इंडिया, बट उस लेवल का जो हम बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेशन या जो विंटर स्पोर्ट्स थे दे वर नॉट सो प्रोमिनेंट। So we have the best of skiing resorts in Jammu and Kashmir. So there is like 30 centimeters of packed snow होना important है, जो layer of जो thickness of snow है that should be 30 centimeter. Here in this article, I would like to add 3 to 4 additional points. Number one, जब गुलमर्ग की बात करते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही जानना जरूरी नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर है। तो हमारी पीर पंजल रेंज, उसके अंडर गुलमर्ग लाई करता है, जिसके अंदर हम 2000 से 2500 एल्टीट्यूड की बात करते हैं। कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट, सब माउंटेन, माउंटेन फॉरेस्ट। इसके अलावा गुलमर्ग है, गुलमर्ग का नाम अगर इसको तोड़ें तो इसका मतलब होता है मीडो ऑफ फ्लावर्स। श्रीनगर जो कि सिटी है, कैपिटल, वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पे। इसके अलावा क्यों फेमस है? अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मैं वहां पर हूं तो मैं उसको कैसे प्रमोट करूं? तो मुझे पता है कि गुलमर्ग के अंदर हाईएस्ट केबल कार वर्ल्ड के अंदर सबसे जो टॉप में अट्रैक्शन है गुलमर्ग की, वो इसलिए है। तो उसको प्रमोट करने के लिए मैं स्टेप्स लूँ। इसके अलावा वहां पर स्ट्रॉबेरी वैली है, अलग अलग लेक्स हैं, स्ट्रॉबेरी वैली है जहां पर लार्ज स्केल टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं हर साल। इसके बाद लिपर्ड, स्नो लिपर्ड की जब हम बात करते हैं तो गुलमर्ग इज अ डिस्ट्रिक्ट वेयर वी हैव द लिपर्ड वैली। एंड हमारे यहाँ जब क्रिसमस की बात करते हैं तो दिस इज द पर्टिकुलर एरिया जहाँ साल में एक बार वाइट क्रिसमस भी मनाया जाता है और न्यू ईयर पार्टीज के टाइम पर ये मनाया जाता है। तो दिस मच इज फ्रॉम माय साइड, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो ओके, थैंक यू प्रवेश। और इसके अलावा स्की माउंटेनियरिंग जो है वो इट विल बी मेकिंग डेब्यू फर्स्ट टाइम इन 2026 ओलंपिक्स। तो राइट नाउ इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स। सो रूफटॉप सोलर स्कीम, पीएम सूर्योदय योजना या सूर्य घर योजना की बात करते हैं, मुफ्त बिजली योजना। सो इसमें वी आर सीइंग 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन, जो कि टारगेट भी था 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन या इंस्टॉलेशन होने चाहिए। So installation of 1 to 3 kilowatt solar systems in 1 crore households via tie-ups with the renewable energy service companies, and it is can say कि centrally sponsored scheme है, and will have to pay the balance of minimum rupees 20,000 depending upon the power capacity of the installed system. So एक तो इस we can say कि जो houses हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी उनको मिलेगी। तो वी कैन से कि एफिशिएंट यूसेज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट वी हैव, बिकॉज यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की जा रही है। एंड surplus energy can also be sold, it can also be sold and connected to the main grid. So जो power discom companies में भी we say कि electricity, you know, as a populist measures elections में it is made a part of the manifestos कि इतना units of electricity आपको free provide किया जाएगा। So वो भी नहीं हो पाएगा because again households अगर self इंडिपेंडेंट हो जाएंगे व्हेन इट कम्स टू फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट वुड बी इम्पोर्टेंट। और जब हम बात करते हैं फिजिकल रिसोर्सेज की भी, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो पैसा जाता था इधर दैट कैन बी सेव्ड, या उसको भी हम और किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं।
बट इसमें अभी करंट चैलेंज यही है, जैसे हम बात करते हैं कि फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है या जो पैनल्स हैं वो अभी हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, दे आर एक्सपेंसिव। प्लस रेन्यूएबल एनर्जी है तो इट इज़ नॉट 24/7। तो कल ही हमने जैसे कवर किया कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्कीम जो है, तो एनर्जी स्टोरेज साथ के साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी, मीटिंग आवर पंचामृत टारगेट्स। तो डोमिनेंट स्टेट जहाँ से रजिस्ट्रेशन ज़्यादा देखी गई तो असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सो ऑल आर दीज डिफरेंट dominant states we are seeing more participation. तो कोलेटरल फ्री एंड लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। तो इवन जो प्रेशर है कोल पावर प्लांट्स के ऊपर भी वी आर सीइंग कि हम ज़्यादा कोल थर्मो प्लांट सेटअप कर रहे हैं आने वाले टाइम में, सो दैट हमारी जो एनर्जी डिमांड्स हैं दे आर मेट। तो वो प्रेशर भी कम हो सकता है। India to be third top economy in few years. So we talk about this target, $7 trillion of economy by 2027 is the target, and by 2047 we aim to be developed countries. So comparing India with China, so in certain areas like we can replicate certain areas जो चाइना में सक्सेसफुल हुए, बट अगेन सेल्फ सफिशिएंसी अल्टीमेटली हम फोकस कर रहे हैं इकोनॉमिक मैटर्स में। एंड इंडिया, it was ranked at 10th position and we have come to 5th position in terms of GDP rankings in few years only, like in 5 to 6 years. 5 years में to be precise exactly we have jumped 5 positions in terms of the size of the GDP. एंड यहाँ पे हम देन हिस्टोरिकल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। चोलास की बात की जा रही है तो 400 years ago इंडिया वाज अ रिच कंट्री, एंड देन टॉकिंग अबाउट इंडियाज कनेक्शंस विद इंडोनेशिया और ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो चोलास दे हैड गॉन टू इंडोनेशिया, सेट अप देयर किंगडम्स देयर। एंड वी टॉकिंग अबाउट again the spread of Buddhism also. So even she mentioned कि when we talk about remembering Mahatma Gandhi, so we should attain economic freedom. So यहाँ इकोनॉमिक फ्रीडम की बात की जा रही, तो आज के टाइम में इकोनॉमिक फ्रीडम अगर हम बोले तो डी डॉलराइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, फ्री ट्रेड, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, नॉट using the non-tariff barriers with a different intention, not going with the protectionist policies. So this is a part of economic freedom. Then we are promoting more FDI. Certain areas we are having 100% FDI in like through the automatic route, like space sector की हम बात करते हैं. And how we can control inflation, जो domestically अगर हम challenges बात करते हैं तो inflation कम होनी चाहिए, तो that is also part of economic freedom. And increase in your real income, increase in your capabilities and skills, all of these forms part of economic freedom in current times. And economic freedom definitely self-sufficiency या self-reliance, promoting indigenous areas, वो भी economic freedom ही है. So despite protectionism and nationalistic rhetoric, trade deals still being signed. So definitely we are living in a globalized world. So trade completely, it cannot be like ट्रेड completely रुक जाएगा. स्टिल वी आर सीइंग कि जो ग्लोबली या वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वी आर सीइंग अगेन अ शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, विच इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट एंड इमर्जिंग चैलेंजेस जब हम WTO की भी बात करते हैं. बिकॉज प्रोटेक्शनिज्म होगा तो अगेन जैसे WTO का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट फ्री फेयर ट्रेड, तो वो नहीं हो पाएगा. दैट वुड बी अगेन वन ऑफ द चैलेंजेस देयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डब्ल्यू की बात, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी भी, इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन, ये दोनों चीज़ों का भी, फैक्टर्स का भी इम्पैक्ट होता है ट्रेड के ऊपर. इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा होगी तो रियल टर्म्स में जो ट्रेड होगा वो कम होता हुआ जाएगा. एंड इंटरेस्ट रेट्स की भी अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स में भी इट वुड, अगर सपोज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं हायर लेवल पे, जैसे अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें, तो मोर मनी वुड बी इन्वेस्टेड, इट वुड बी वी कैन से कि केप्ट इनटू बैंक अकाउंट्स. तो इट वुड लेड टू लेस
liquidity in the economy, तो that would be again impacting the trade flow, क्योंकि liquidity कम होगी तो जो demand है या जो volume है of goods and services that would be traded, that would also be negatively impacted because of this. तो ये दो factors हैं। एंड फिर हम चाइना प्लस वन पॉलिसी की भी बात करते हैं, तो दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो सर्वाइवल इन टूडेज टाइम्स विदाउट ट्रेड, दैट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। सो इन सर्टन एरियाज लाइक वी आर सीइंग कि दैट इज व्हाई वी आर वांटिंग कि हम एक्सपोर्ट कैसे और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, और जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट एरियाज हैं वहाँ पे हमें अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है, सो दैट अगेन वी कैन हैव अ करंट अकाउंट सरप्लस इंस्टेड ऑफ जो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी है। तो जियोपॉलिटिकली वी हैव सीन दी चैलेंजेस, वी हैव डेल्ट विद देम। एंड हम बात करते हैं कि हाउ फेयरली एंड हाउ नाइसली इंडिया हैज स्वेड थ्रू ऑल दोज चैलेंजेस, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर की हम बात करते हैं, या इवन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कि चाइना के ऊपर जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हम कम करने की बात करते हैं, बट स्टिल हम हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। वी हैव क्रॉस्ड $100 billion ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो ये यही चीज दिखा रहा है कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। और रिसेंटली हमने देखा एफ्टा अग्रीमेंट वाज साइंड, जिसमें कंट्रीज लाइक नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड लिechtenstein, दीज आर द मेंबर कंट्रीज। तो यहाँ पे भी डिफरेंट रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बायलेटरल लेवल पे भी इंडिया ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं या हम साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसे बोला जाए तो सी एनिमोन एंड कोरल्स, नीचे वाला नेक्स्ट वन से डिस्कस। अच्छा। सी एनिमन एंड कोरल्स, दे आर फॉर्मिंग अ, दे आर पार्ट ऑफ द पॉलिप्स जो कोरल में रहते हैं ना। और एक्वेटिक एनिमल है, स्टिंगिंग नीडल जिसको बोला जाता है। NV1 पोजेसिंग एनिमोन सिक्रेटेड द न्यूरोटॉक्सिन। तो रादर देन वो स्पेसिफिक हो गया, लेकिन ओवरऑल बोल सकते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है सी एनिमन एंड फूड, बस। सी एनिमोन और किसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? ग्रास श्रिम्प आई थिंक, ये है दोनों, हाँ। सी एनिमोन एंड ग्रास श्रिम्प। हम्म। तो तो पिक्चर में देख सकते हो ये जो प्लांट है द श्रिम्प। तो सी एनीमोनी की जो बात की जो हमें दिख रहा है, तो एंड अ मानसी, क्लाउन फिश। क्या इसको हम सी वीड या सी ग्रास के अंदर से किसके अंदर डालें? आई थिंक सी ग्रास होगा। आप बताओ उसे। प्रयास नहीं है ये तो, एक तरह से स्नाइडेरियन आइडेरियन हो गया, मतलब कि जो इंसेक्ट नहीं बोलेंगे, मॉलस्क नहीं बोलेंगे, जो कैटरपिलर टाइप होता है ना वो वाला स्पीशीज में है ये, एक तरह से सी एनिमन। एग्जाम्पल ना तो देखते हैं। ये सी वीड है, ना ये सी ग्रास है। फाइलम उसका फ्लावर्स को नाइडीरिया। रिप्रोड्यूस करते हैं। जेली फिश वाले में आते हैं। और एक सेकेंड, एक और एक इम्पोर्टेंट है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे है इनका। सी एनिमल एंड कोरल्स हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी, एक्सचेंज करते हैं। द होस्ट रिसीव शुगर फ्रॉम द एल्गी, एल्गी रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सपोजर टू सनलाइट फ्रॉम द होस्ट। और जेलीफिश से भी एक तरह से एसोसिएट करते हैं, जेलीफिश, हाइड्रा, क्लाउन फिश, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ओरल कैंसर एंड ट्रीटमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ओरल डिजीजेस ये बोल रहा है 3.5 billion people, 3 out of 4 people affected by oral diseases live in the middle income countries. So we see कि disease burden ज़्यादा increase हो रहा है in middle income countries. And WHO Oral Health Status Report, Oral Health Observatory based in Geneva, 45% Indians brush their teeth twice daily. तो ये भी डेली जो हम, अगेन ये पार्ट ऑफ हमारा लाइफस्टाइल ही है, जो डेली हम इम्पोर्टेंस नहीं देते इतना कि दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए, सुबह और रात को। बट अगेन यही मेन रीजन भी हो सकता है कि रात को अगर आप ब्रश नहीं कर रहे हो तो जो टूथ डिके की प्रॉब्लम है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो 51% इंडियंस दे सॉ डेंटिस्ट इन 2021।
Shivali to face off against the Dalila in singles. So ठीक है, इसमें move. ठीक है, we are done. So Pravesh, you can summarize all the topics that we have discussed. Thank you so much for giving this wonderful opportunity. I'm starting from the very first topic which we covered today. We talked that in the ancient democracy of the world, that is the United States of America, we have not seen even a single woman president till date. But the largest democracy, that is India, we have seen 3 to 4 times that the woman has been on this uh, top position, that is the president of India. And even currently, we have Draupadi Murmu, ma'am, who is heading the post of president. Then we talked about the diabetes, in which we mentioned what is diabetes mellitus, that is a chronic diabetes, and International Diabetes Federation के अंदर हमने बात की, that is the Department of Health care, that comprises around 161 countries and 250 diabetes association, जो कि हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है. देन ओरल कैंसर के हमने अंदर बात की कि 2 लाख पेशेंट हर साल रिकॉर्ड किए जाते हैं, और इसको डील करने के लिए वी हैव द फ्यूजन mRNA टेक्नोलॉजी, जो कि क्रोमोसोम्स के एक्सचेंज करती है ताकि हो सके ओरल कैंसर का. भारत रत्न, इसके अंदर हमने बात की कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट सर को कि आप भारत रत्न दें. इसमें हमने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात की, जिनको पोस्टमस दिया गया था, बट द फैमिली डिनाइड टू टेक इट ऑन द चार्जेस दैट द डेथ इज स्टिल अ मिस्ट्री. इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हमने उनकी कुछ क्वालिटीज पढ़ी. क्या? इगैलिटेरियनिज्म को प्रमोट किया, सेल्फ गवर्नमेंट, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियाज डिमांड, स्पिरिट ऑफ आर्मी एंड रियलिज्म. चाइनीज की हमने बात की कि चाइनीज टॉय, उसको प्रोटोटाइप करके हम एक इंजन, चाइनीज जो R&D है उसने एक इंजन तैयार किया है जिसमें वो एनर्जी वाटर इवेपोरेशन से लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स उसे बनाकर जो स्मॉल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको जो है रन करते हैं. थेनमला कुलन, ये एक इंडिजिनस ब्रीड है काऊ की केरला के अंदर, A2 मिल्क, जो हमारे इंडिजिनस अलग अलग 16 से 17 ब्रीड्स हैं गाय की, उनके अंदर मिलता है. इसके अलावा हमने बात की कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक ऑटोनोमस रिसर्च डिपार्टमेंट है, जो कि हमारे अलीपुर, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न दिल्ली के अंदर लोकेटेड है. हमने बात की कैटल जो है वो अलग अलग रीजन्स के लिए फेमस है. जगरी फार्म्स में उसका यूज होता है, स्किन उसकी टेक्सटाइल में, डंग बायोफ्यूल में, मिल्क डेयरी में, और हेल्थ और लाइफस्टाइल के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन स्टेप्स ऑलरेडी हमारे यहाँ है. एग्जाम्पल कामधेनु मिशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मदर डेयरी, अमूल लाइक कोऑपरेटिव्स है, और थिनमल्ला फर्स्ट प्लान इको टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है. माधव गडगिल जी के बारे में हमने बात की, जो गडगिल रिपोर्ट उन्होंने दी थी वेस्टर्न घाट्स के बारे में. 4 पॉइंट हमने इन डिटेल चर्चा की. मिसाइल्स के अंदर हमने देखा कि जो मिसाइल्स है वो 4 प्रोमिनेंट अभी हमने देखी, धनुष, सगरिका, पृथ्वी 2 एंड अग्नि 4. सभी की जो हाईएस्ट रेंज है 5000 किलोमीटर है. इनमें एक इंपॉर्टेंट हमारी वुमेन साइंटिस्ट है जिनका नाम है शीना रानी, जिन उसके अलावा MIRF कैपेबिलिटी कौन कौन सी कंट्रीज के पास है? US, चाइना, UK, फ्रांस. चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान और इसराइल के पास है या नहीं, दैट इज मिस्ट्री. इंपॉर्टेंस क्या है कि इंडिया के पास 11 सबमरीन है प्रोजेक्ट 75I ऑफ इंडियन नेवी के अंडर, लेकिन सबमरीन के अंदर जब मिसाइल आप लगाते हो तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और उसके बाद जो डेटरेंस है वो भी इतना नहीं है, लेकिन मिसाइल के अंदर ज्यादा है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है. और पूरा का पूरा जो मिशन है DRDO के अंडर चल रहा है. मिशन का नाम है दिव्यास्त्र. गुलमर्ग की हमने बात की, पीर पंजल रेंज माउंटेन एरिया है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, और हाईएस्ट केबल कार यहाँ पर है, लेपर्ड वैली है, और इसको जाना भी जाता है एज अ फ्लावर वैली. PM सूर्य घर की बात की, जिसमें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 75,000 करोड़ की स्कीम ला रही है, जिसमें अराउंड 20,000 जो है एज एन मिनिमम इन्वेस्टमेंट हर हाउस होल्ड को देनी पड़ेगी, जिसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड पहले इंस्टॉलमेंट में लिए गए हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के साथ टाई अप करेंगे, और टोटल कॉस्ट 60% सरकार देगी और बाकी की 40% रिन्यूएबल कंपनीज और हाउस होल्ड के बीच में बटेगी. इसके बाद हमने बात की सी एनिमोनी और कोरल्स. तो सी एनिमनी एज ए जेली फिश, जो हमारे सी बेड होते हैं, कोरल रीजन्स होते हैं, वहां में देखने को मिलते हैं, और इनके अंदर जो है फिश हो गए, एक्वेरियम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, कोरल्स हो गए, वो फीड करते हैं, न्यूट्रोटॉक्सिन्स भी निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो आज हमने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर इन डिटेल चर्चा की, एंड देयर वर सम क्वेश्चंस रेज्ड बाय आवर फ्रेंड प्रेरणा एंड द अदर्स आल्सो. सो वी आर होपिंग दैट वी आर कवरिंग गुड.
And tomorrow we will continue with the same spirit and with the same energy, the newspaper under the ambit of Ansarkari. So thank you so much and keep watching it. Saurav, stop recording.